तो हम आपको बताने जा रहे हैं सूर्य का जन्म कैसे हुआ। भागदौड़ भरी लाइफ में इंसान के पास कुछ भी सोचने का समय नहीं है। हमारा दिन रात काम करते और इधर उधर भागने निकल जाता है और रात को थक कर सो जाते हैं, फिर सुबह से वही सब चलता रहता है। पर क्या आपने सोचा है कि इन सब चक्कर में हम उन चीजों को भूल रहे हैं जिनकी वजह से हमें जिंदा है? जी हाँ दोस्तों, हमारे आसपास ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमें प्रकृति ने दी है। इन चीजों में है हमारा सूर्य, जो कि पृथ्वी पर जीवन का आधार है। सूर्य हमें रोशनी देता है, साथ ही ये ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य अपनी रोशनी पृथ्वी के साथ साथ और मंडल के दूसरों ग्रहों को भी देता है। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह और 166 उपग्रह है। कई धूमकेतु और उल्कापिंड है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य इतना बड़ा है कि इन सभी को मिला दिया जाए तो सूर्य के बराबर नहीं हो सकते। सूर्य के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसने हमें जीवन दिया है और हमारी सारी दिनचर्या इस पर निर्भर है। अगर सिर्फ एक दिन सूरज अपनी ऊर्जा देना बंद कर दे तो पृथ्वी बर्फ का गोला बन जाएगी और जीवन खत्म हो जाएगा। तो सूर्य को डिटेल में जानने के लिए आपको इन सवालों के जवाब जानने पहले जरूरी होंगे। तो सबसे पहला है सूर्य का जन्म कैसे हुआ। सूर्य हमारे ब्रह्मांड मिल्की वे का हिस्सा है। अरबों सालों पहले अंतरिक्ष में धूल और गैस के बादल इकट्ठा हुए। किसी बल के कारण ये बादल एक दूसरे से जुड़ने लगे और सिकुड़ने लगे, जिससे ये ठोस होते गए। इनमें गुरुत्वाकर्षण बल पैदा हुआ और हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसों की क्रिया से ऊर्जा उत्पन्न होने लगी। इसी को हम आज सूर्य का नाम देते हैं। बाकी के बादल से अन्य ग्रह बने हैं जो सौर मंडल में मौजूद है। हमारी पृथ्वी भी इनमें से एक है। और दूसरा सवाल है कि सूर्य की बनावट कैसी है। लगभग 4.5 अरब साल पहले सूर्य का जन्म हुआ। पर क्या आपको यह पता है कि सूर्य पर कोई सतह नहीं है, यह पूरा गैस का बना है। अगर सूर्य में सारी ऊर्जा खत्म हो जाए तो इसका आकार पृथ्वी के समान हो जाएगा। सूर्य में 74% हाइड्रोजन, 24% हीलियम और 2% अन्य तत्व है। इतने सारे हाइड्रोजन के कारण ही यह इतनी ऊर्जा देता है। सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 22 सेकंड का समय लगता है। तो तीसरा सवाल आता है कि सूर्य का आकार कितना बड़ा है। सौर मंडल के सारे 8 ग्रह और 166 उपग्रह है। कई धूमकेतु और उल्कापिंड को मिला दिया जाए तो भी सूर्य के सामने वह कुछ नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख पृथ्वियां समा सकती है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में 28 गुना ज्यादा है। मतलब अगर पृथ्वी पर आपका वजन 50 केजी है तो सूर्य पर आपका वजन 1400 केजी होगा। चौथा सवाल आता है कि सूर्य किसका चक्कर लगाता है। प्रकृति का नियम ऐसा ही है कि हर बॉस का एक और बॉस होता है। हमारे सौर मंडल के सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं तो सूर्य भी इन सभी ग्रह को साथ में लेकर ब्लैक होल का चक्कर लगाता है। हमारी गैलेक्सी में कई सारे सूर्य हैं और उनके आसपास उनके ग्रह मौजूद हैं। इनमें से कई पर जीवन मौजूद हो सकता है। यह हमारे सौर मंडल से इतने दूर है कि हमें वहां तक पहुंचने में अरबों साल लग जाएंगे। हमारे ब्रह्मांड का सेंटर पॉइंट होता है ब्लैक होल। इसके चारों ओर सभी चक्कर लगाते हैं। तो इसी के साथ पांचवा सवाल यह है कि सूर्य इतनी ऊर्जा पैदा कहां से करता है। हर ऊर्जा के पीछे एक स्रोत होता है। सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम से ऊर्जा पैदा करता है। सूर्य की सतह पर हमेशा हाइड्रोजन के विस्फोट होते रहते हैं, जो कि पृथ्वी पर बहुत से हाइड्रोजन बम और परमाणु विस्फोट से भी ज्यादा है। सूर्य अपनी ऊर्जा अपने केंद्र से पैदा करता है। सूर्य से निकली ऊर्जा का 2 अरबवां हिस्सा भी पृथ्वी तक पहुंच पाता है, जिसमें 15% अंतरिक्ष तक जाता है। बाकी बची ऊर्जा हमारे लिए होती है। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि सूर्य हमारे जीवन का आधार है और यह हमारी गैलेक्सी का हिस्सा है। हमारे विशाल काय ब्रह्मांड में बहुत सारे सूर्य हैं। रात में जो तारे दिखाई देते हैं वह हमारे सूर्य से भी बहुत बड़े हैं। इसी बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मानव इनके आगे कुछ भी नहीं है। हमारी सोच यह कहती है कि इन सभी को व्यवस्थित चलाने में किसी शक्ति का हाथ हो सकता है, जिन्हें हम ईश्वर कहते हैं।